लोग हैं। और मैं आपको आप सीधे लिए चलती हूँ, जहाँ तक रेलवे की जमीन है मैं उस जमीन तक ले जा रही हूँ। सीधे आप देखें ये जमीन कहाँ तक है, मैं वो दिखाऊंगी आपको। जमीन यहाँ तक है, जमीन यहाँ तक है, जमीन यहाँ तक है। और ये साफ कर दिया गया कि जमीन जो पिलर यहाँ पर लगाया गया है जमीन यहाँ तक है। और एक बार पैन करें कैमरा को जरा, वो रेलवे ट्रैक है, साइड हो जाए आप लोग, वो रेलवे ट्रैक है। आप देख वहां से यहाँ तक पिलर तक जो जमीन है वो रेलवे की जमीन है। और उसके बावजूद जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उसे तोड़ने के लिए पुरजोर कोशिश है, चाहे वो रेलवे द्वारा किया जा रहा हो या फिर धामी सरकार द्वारा किया जा रहा हो। लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चे जो 2 दिन 2 महीने 5 महीने साल भर 5 साल के बच्चे, वो कहाँ जाएंगे? सरकार को इसकी जरूरत है, सोचने और मंथन की जरूरत है। हजारों की संख्या में अगर आबादी की हम बात करते हैं, जहां से जहां तक तोड़ने की बात हो रही है, 70,000 से ज्यादा की आबादी है और 90 से 95% यहाँ पर मुसलमान है। क्या इस वजह से इस इलाके को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये वही इलाका है जिसे एनआरसी के नाम पर तोड़ा जाएगा, जिस पर बुलडोजर चलाया जाएगा? क्योंकि आवाम सवाल पूछ रही है, जनता सवाल पूछ रही है कि जिससे हम वोट करते हैं, जो वोट लेने के लिए घुटने टेकने के लिए हमारे सामने आते हैं, वो आज कहाँ चले गए? वो क्यों नहीं देखने के लिए आ रहे हैं? ये बुजुर्ग महिला है, जो महिलाएं यहाँ पर रहती हैं, जो 60 साल से 70 साल से 80 साल से यहाँ पर लोग रहते हैं, उसको यहाँ से बेदखल करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। आइए लड़की है, हम कहाँ जाए? बहुत परेशान है, न खा रहे न पी रहे, न बीमार है हम लोग। बहुत हालत हम लोगों की खराब है। ये लोग हम लोगों को तोड़ने, हमारे गरीब भाई कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे जवान लड़कियों को लेकर हमारा कोई सहारा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। हम बहुत दुखी है, न खा रहे न पी रहे, कुछ नहीं है, हम बहुत परेशान है। हमें कहीं पर कहने में हमारी जगह ऐसी रहने दे, हमारा घर ना तोड़े। यह जगह के बदली जगह दो, यह जगह के बदली जगह दो। हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाओ? यह ठंड, यह पाला पड़ रहा, ठंड में ऐसी मर जाएंगे। तुम नहीं मारोगे, ऊपर वाला नहीं मारेगा, खुद को खुद ठंड पाले में मर जाएंगे। ये हत्या होगी तो क्या होगा ये बताओ? आप हमारे घर में देखो, जा हमारी जवान लड़की 1 साल से बीमार पड़ी है, सबसे पूछ लो, चंदा लगा के पैसा उसकी इलाज दवाई चल रही है। कहाँ जावे? वो बच्ची को भी लेके कहाँ सहारे में बैठेंगे? कोई घर मकान होता तो बैठ जाते लेके, कोई मंडैया नहीं है छोटी जो बैठ जाएंगे हम। अब ये है कि छोटे नन्हे पतले बच्चे मर जाएंगे, मासूम बच्चे मर जाएंगे। या जगह के बदली जगह कहीं जंगल में या दंगल हो जाएगा, बैठा दो। हम लोग को यहाँ से हटा के दूसरी जगह बैठा दो तो सही रहेगा। अब ऐसे थोड़ी सड़कें रोडों में फुटबॉल में पड़ेंगे, वहाँ गुंडे भी आएंगे, कोई भी आएगा। मतलब से पहले यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जितनी रेलवे की जगह है, आपको जितनी चाहिए उतनी हिसाब से जगह आप ले लिया जाए। गरीब मुसलमान भाई को सबको किसी के घर न उजाड़ रहे, आपको जितनी जगह चाहिए उतना ले लें। और देखो, अगर उजाड़ने से पहले आप मुसलमान भाई को सबकी जगह की व्यवस्था कर दें, आप जिनको हटाया जाए। सभी की जबान पर बस एक ही सवाल है कि छत जरूरी है, आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ? क्योंकि पिलर मैंने दिखाया, ये पिलर एक बार पैन करके दिखाएं, ये पिलर जहाँ तक है वहाँ तक रेलवे की जमीन है। सभी मानने को तैयार है कि ये रेलवे की जमीन है। लेकिन अगर इस पिलर को छोड़कर आप जरा उधर टैंक जो टंकी रखी हुई है उससे भी आगे की जमीन पर रेलवे द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जबरदस्ती उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। अतिक्रमण के नाम पर हजारों की संख्या में घरों को तोड़ना है, ये मकसद तय कौन कर रहा है? जबकि सरकार के पास भी उनके पास सबूत नहीं है कि जमीन किसकी। जी बोलिए बोलिए क्या बोलूं? अगर घर तोड़ा जाएगा तो कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? ऐसे तो है, क्या करें? बच्चे छोटे छोटे हैं, क्या करें? अपना घर नहीं है, यहीं थे, वो भी टूटने वाला है, क्या करें? क्या करें? एक बार ये ट्रैक को आप दिखाएं, एक बार इस ट्रैक को आप दिखाएं, ये जमीन दिखाएं कि तक है ये जमीन कहाँ तक? कोई जानकार आदमी है कोई ज्यादा अच्छा जो बता सकते हैं? रेलवे की हद यहाँ तक है। ये जमीन यहाँ तक है। वहाँ तक 17 नंबर 17 तक जा रहा है।
ये अब जमीन जो है वो 17 नंबर तक जाने वाला है, वहाँ तक कब्जा करने की बात हो रही है। रेलवे द्वारा रेलवे ने ये दीवार जो खड़ी करी है ये इन्होंने अपनी हद बना रखी है। अच्छा, अब ये अंदर को घुसना चाह रहे हैं। अब ये अंदर घुसना चाह रहे हैं तो ये बताओ गरीब कहाँ जाएंगे? पूरा इलाका साफ करवा रहे हैं। तो ये दीवार जो हम तो हमारे कहने का मतलब ये कि तुमने अपनी हद बना रखी है तो अपना हद से ले लो। दीवार दिखाओ मैम, दीवार सामने। दीवार का ना वो है, ये है दीवार, इनकी दीवार ये है, इन्होंने ये बना रखी है अपनी। अच्छा, अब ये अंदर को घुसना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रेलवे की जगह ये पूरी है, पूरी खाली करो। तो बच्चों को स्कूल क्यों दिए? देखिए आपको मैं दिखाती हूँ जमीन जो है वहां से, वो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक से लेकर रेलवे स्टेशन आप देखें, और जो रेलवे की जमीन है वो जमीन इस वॉल तक है, इस दीवार तक ये जमीन बताई जा रही है। जो दीवार रेलवे ट्रैक द्वारा दिया गया है, ये दीवार है, ये दीवार है जहां पर तक की रेलवे की जमीन है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि अब कम से कम 78 एकड़ जमीन पर कब्जा होने वाला है, जहां की ये देखें, ये गड्ढा खोद दिया गया है। अब तो गड्ढा खोदने की तैयारी हो चुकी है। यहाँ तक जमीन पर कब्जा और 4365 घरों पर कब्जा करने की तैयारी, यानी बुलडोजर चलाने के लिए पूरी कोशिश कर ली गई है। सरकार मौन है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं, कोर्ट के पास भी कोई जवाब नहीं। तो 11 याचिकाएं दायर की गई हैं जो कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन 70,000 आबादी पर क्या जवाब देता है और क्या कुछ सुनवाई होती है, उसको लेकर हर कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शन लगातार हल्द्वानी में जारी है। सबके ज़बान पर एक सवाल है कि अगर छत उजाड़ा जाएगा, आशियाने को हटाया जाएगा, तो हम जाएंगे कहाँ? यह सवाल का जवाब केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार को देना होगा। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपकी रेलवे की जगह आपकी जहाँ तक के हद है, आप वहाँ तक के ले लो, और ढोलक बस्ती या नेपाली मोहल्ला ये इधर की 17 नंबर का वहाँ का छोड़ दो। छोड़ने के बावजूद में आपको जितनी जगह चाहिए आप उतनी हिम्मत ताकत लगा के आप उतनी ले सकते हो, आपके हक है। हमसे कोई गिला ये है कि हम गरीब आदमी, आपने 2 बार तोड़फोड़ कर मामला कर दिया। एक बार तोड़फोड़ करा तो हमारे को मिटा दिया, सड़क में बैठ गए जाके। आपको उसी टाइम सोचना चाहिए था, ये सोचना चाहिए था कि हम इनको उजाड़ रहे हैं कि अब इनको जगह कहीं दे दी जाए तो ये दोबारा बस नहीं सकते थे। आपने उस टाइम नहीं सुना, और सुनने के बावजूद में फिर भी आपने नोटिस भेजी, कहीं क्या बोला कहीं क्या बोला, कितने सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि जैसे आपकी तो जगह थी नहीं है, और जगह थी उनकी, क्या नाम, अरे उनकी जगह थी दान सिंह मालदार की थी जगह। तो आपने जब उनको नहीं देखा है, आपको उसको सोचना चाहिए कि आपको जगह उसने दान सिंह माल सिंह ने ये जगह क्यों दी थी। तो आप उससे पता करें कि दान सिंह मालदार कहाँ हैं और कहाँ नहीं है। उनसे पूछ जांच करें, उनसे पूछ जांच करके फिर हमें कहीं उजाड़ें और उजाड़ के कहीं बसाने की कोशिश करें। हम तो